नमस्कार दोस्तों, मैं विभा गुप्ता मनु राठी चैनल पर आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो आपके आने वाले एचटेट टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए है। आपको पता है कि एग्ज़ाम आने में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि इन 2 महीनों के अंदर आप इफ़ेक्टिवली कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में एस कर पाएँ। आपको मैं पहले वाले वीडियोस में पहले बता चुकी हूँ कि हमारा एचटेट टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जो 60 मार्क का पेपर है उसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से रहते हैं। जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे ग्रामर, वोकैबलरी, एनसीईआरटी, लिटरेचर और मिसलेनियस सेक्शंस में से रहते हैं। ग्रामर हमारी बेसिक टू एडवांस रहती है। वोकैबलरी में हमारे सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे क्वेश्चंस रहते हैं। एनसीईआरटी में हमारा टीजीटी के लिए 6 to 10, पीजीटी के लिए 9 to 12 के क्वेश्चंस रहते हैं। लिटरेचर में हमें इनवाइट राइटर्स को कवर करना है और मिसलेनियस सेक्शन बेसिकली मैंने वहाँ पे ऐड किया है क्योंकि कभी कभी हमको वहाँ पे फोनेटिक्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। ये हमारे एग्जाम्स का ये हमारा मार्क्स का बाइफिकेशन है। जो हमारा 60 मार्क का पेपर होगा उसके अंदर 10 मार्क्स का डेफिनेटली एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहेगा। पैसेज के अंदर हमको 3 तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। एक हमारा होगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, बाकी क्वेश्चंस हमारे वोकैब से रहेंगे और क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो हमारे ग्रामर सेक्शन से रहेंगे। 35 मार्क्स के अंदर आपको ग्रामर रहेगी और आपको वोकैबलरी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 15 मार्क्स में एनसीईआरटी और लिटरेचर। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। जो आपका ग्रामर का सेक्शन है, ग्रामर आपकी इंटीग्रेटेड ग्रामर की फॉर्म में आती है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि आपको पता ये नहीं बोला जाएगा कि ये टेंस का क्वेश्चन है, ये नाउन का क्वेश्चन है, आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा। एरर निकालने को बोला जाएगा, एक गैप फिलअप करने को बोला जाएगा। सेकंड, आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, हमको सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, आपको सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने को बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आते हैं क्लॉजेस के। क्लॉजेस में आपको पूछेंगे वेदर इट इज नाउन क्लॉज, वर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या इट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आएंगे। आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, या इसमें से कौन कौन से नाउन्स नहीं हैं, कौन कौन से इसमें से एडवर्ब्स हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा हमको नरेशन और वॉइस के क्वेश्चंस भी वहाँ पे रहते ही रहते हैं। वोकैबलरी, ग्रामर और वोकैबलरी ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। टुगेदर ये सेक्शन हमारा 35 मार्क्स का है। अगर आप वोकैबलरी में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब और होमोनिम्स को भी प्रिपेयर कर लेते हैं तब भी आपका सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे मैम वोकैबलरी तो इनफाइनाइट है, हम कितना वोकैबलरी पढ़ सकते हैं, कितना याद करें हम। तो अगर आप 2011 से लेकर अब तक का जितना भी पास्ट ईयर के पेपर्स हैं उन सबका वोकैबलरी कंपाइल कर लेते हैं, उतना करने से भी आपका प्रिपरेशन 100% कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा सेक्शन रहता है लिटरेचर का। अब लिटरेचर जो कि बहुत ही स्कैरी सेक्शन है और हर किसी को लगता है कि ये करना बहुत सारा है हमारे पास। तो देखिए जो हमारे क्वेश्चंस हैं किस तरीके के आते हैं कि आपका काम आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे टीजीटी के बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे ज़्यादातर बच्चे टीजीटी पीजीटी दोनों का ही एग्जाम देते हैं। जो टीजीटी देना चाहते हैं, जिनका गोल सिर्फ टीजीटी है, वो 6 to 10 की एनसीईआरटी की बुक्स के बारे में पूरी जानकारी उनको होनी चाहिए और जो पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं उनको 9 to 12 की एनसीईआरटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या मतलब, क्या हमको पूरा एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा बैठ के, क्वेश्चंस के आंसर्स एग्जाम में आएंगे? ऐसा नहीं है। हमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे? हमको क्वेश्चंस आएंगे कि वो जो स्टोरी है उसका राइटर कौन था, स्टोरी का टाइटल क्या था, उसका मेन प्रोटोगनिस्ट क्या है, थीम क्या था स्टोरी का। हमको वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं। आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, मतलब आपको एनसीईआरटी के हाइलाइट्स पता होने चाहिए। अब बात करते हैं, अब जो 15 मार्क का लिटरेचर था उसमें से एटलीस्ट 8 मार्क के क्वेश्चंस हमारा एनसीईआरटी टेक केयर कर लेता है। अब 7 मार्क का वो वाला सेक्शन जो कि सबसे ज़्यादा वास्ट होता है। एक तो 2023 में जब हमारा सिलेबस उन्होंने रिलीज़ किया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम, तो उन्होंने इस सेक्शन को इतना फोकस नहीं किया है। ये सेक्शन वहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन अब तक
पहले ये हमारे एग्जाम्स में बहुत भरपूर तरीके से आता रहा है, इसीलिए हम इस सेक्शन को टच तो ज़रूर करेंगे। इसमें हमें करना क्या है, हमें पता होनी चाहिए कि लिटरेचर में कौन से राइटर्स को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, कौन कौन से बुक्स के लिए अवार्ड्स मिले हैं और कौन कौन से ईयर्स में अवार्ड मिले हैं। आपको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर देयर आर 8 पीरियड्स। विक्टोरियन एरा है, जैकोबियन एरा है, मॉडर्न एरा है, पोस्ट मॉडर्न एरा है, चौसर का ठीक है एरा रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि वो जो 8 पीरियड्स है इंग्लिश लैंग्वेज के, उन 8 पीरियड्स के अंदर कौन कौन से प्रोमिनेंट राइटर्स थे और उन प्रोमिनेंट राइटर्स के क्या क्या प्रोमिनेंट बुक्स थे, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम इतना भी पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन हमारी 100% कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा अपने आने वाले एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। अब आप इसकी प्रिपरेशन कर कैसे सकते हैं, ये देखिए मनु राठी चैनल पर हमने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसमें आपको हम ये सब चीज़ें डिटेल में कवर कराएंगे। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, आई कैन एश्योर यू आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली एस कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।